everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT and we are doing our chapter number 10 on circles, in which we are doing our exercise number 10.2. जो हमारा लास्ट का वीडियो था उसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 to 9 डिस्कस किए थे और आज वाले वीडियो में अपने 10 to 13 करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज दोनों ही फिनिश हो जाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 सेज prove that the angle between the two tangents. अब ये कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स बताना है आपको. एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट है से P, यहां से आपके ये दो टेंजेंट्स गए, ये दो टेंजेंट्स जो हैं ये गए से ये A पॉइंट पे इसको टच किया, ये B पॉइंट पे, O जो है आपका वो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है. सो यू हैव टू प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट. ये वाला जो एंगल है, नाउ दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट विच इज जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर. अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस वाले का क्या है, ए है, इस वाले का क्या है, ये बी है. इन ये जो लाइन सेगमेंट, ये जो दो लाइन सेगमेंट है, इनका जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, तो आपको जो प्रूफ क्या करना है, सपोज लेट आप कह दो कि एंगल ए ओ बी इज थीटा, इज सम एंगल. यू हैव टू प्रूव कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा. ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल. अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस वो दो पेयर ऑफ एंगल्स व्हिच मेक्स 180 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, व्हिच मेक्स 90 डिग्री. तो आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये वाला एंगल AOB जो है अगर थीटा है तो एंगल APB जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा. तो अब आप देखो ये क्या बन रहा है, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये वाला जो है ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. सो इन क्वाड्रिलेटरल योर APBO एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PAO इज इक्वल टू 360 डिग्री. भाई जो क्वाड्रिलेटरल जो बनता है उसके जो सम ऑफ 4 एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. इन अ क्वाड्रिलेटरल इज योर 360 डिग्री. अब एंगल APB को तो आपको प्रूव ही करना है, ठीक है. अब PBO, अब PBO क्या है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनाएगा वो बन गया आपका ये 90 डिग्री. सिमिलरली आपका जो एंगल बना है ये PAO, एंगल AOB को तो थीटा लिख देते हैं, प्लस एंगल PAO जो है वो भी आपका क्या है 90 डिग्री है. तो अब जो है, अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट बना और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बना वो जो है आपका, वो आपका यहाँ पर 90, वो यहाँ पे आपका जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है. 90 प्लस थीटा प्लस 90. अब ये जो 90 के जो एंगल आए हैं ये PBO और ये जो PAO के लिए ये वाले एंगल रीजन लिख देंगे. एंगल PBO इज 90 डिग्री एंड एंगल PAO इज ऑल्सो 90 डिग्री फ्रॉम थ्योरम 10.1. थ्योरम 10.1 जो है आपकी, जो आपने करी थी उसकी आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द सेगमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट. तो यहाँ पर आप एंगल PBO इज 90 डिग्री, एंगल PAO इज 90 डिग्री, जो थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट है. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो कोई भी टेंजेंट आपने ड्रॉ करी वो आपके इस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ये आपकी थ्योरम 10.1 कहती है. तो अब आगे आपका एंगल APB को एज सच लिखते हैं प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा इज 360 डिग्री, या एंगल APB प्लस थीटा इज 180 डिग्री.
आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ के भी क्या बना भाई, आपको कहना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहा है कि एंगल एपीबी और एंगल एओबी, ये सप्लीमेंट्री का पेयर बना रहा है, तो ये इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये भी लिख सकते हैं, या आप ये लिख दो कि एंगल एपीबी इज इक्वल टू योर 180 डिग्री माइनस थीटा। So this, you have proved this question. Now we are moving towards question number 11. Question number 11. In question number 11, you have to prove that the parallelogram, एक parallelogram which is circumscribing a circle, जो कि इस तरह से कर रहा है, is a rhombus. आपको ये prove करना है कि ये rhombus है, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D. Center is O. So to prove is A, B, C, D. इज अ रोम्बस। ये चीज आपको यहां पर प्रूफ करनी है। अब आप इसके यहाँ पे नाम भी दे देंगे, से दिस इज योर पी पॉइंट, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। जहां पर कि ये टेंजेंट्स जो है ये टच कर रही है, उनके आपने यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए पी, क्यू एंड आर, एस। नाउ अब आप देखें ये वाला जो है डी पॉइंट के लिए डी ऑफ आर, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये आपकी थ्योरम कौन सी है, 10.2 की भाई अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं सर्कल को तो वो दोनों इक्वल इन लेंथ होते हैं। सिमिलरली सी एस इज इक्वल टू सीपी, ठीक है, सी एस इज इक्वल टू सीपी। दूसरा आप कह देंगे बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और तीसरा आप कह देंगे ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। तो और ये सब आया आपका थ्योरम नंबर 10.2 से कि भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती हैं तो वो दे आर द इक्वल इन लेंथ। इस पॉइंट के लिए ये दो हो गई, इस पॉइंट के लिए ये दो हो गई, और इस वाले पॉइंट के लिए ये दोनों हो गई। तो डी आर डी एस सी एस बी पी इज इक्वल टू बी क्यू एंड ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। तो अब आप इनको क्या करेंगे, आप इनको अब ऐड कर देंगे, आप जो है अब इनको ऐड कर देंगे। तो आप इसमें ये देख लो कि डी आर के साथ आप भाई डी आर, ठीक है, प्लस ए आर, तो डी आर प्लस ए आर एक बन गया, दूसरा आपका बन जाएगा सीपी प्लस पीबी। तो सीपी इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू CS, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी आर प्लस ए आर प्लस CP प्लस BP इज इक्वल टू DS प्लस CS प्लस BQ प्लस AQ। ये इसलिए ऐसे लिखा, सही आपका CS इज इक्वल टू CP भी है, लेकिन जब आप उसको ऐड करेंगे तो हम ये चाहेंगे कि भाई ये दो पार्ट्स ऐड हो जाएं तो वो एक आपकी साइड बन जाएगी। तो डी आर प्लस ए आर क्या है आपका AD के बराबर है, प्लस CP प्लस BP किसके बराबर है, BC के बराबर है। सिमिलरली आपका DS प्लस CS किसके बराबर है, BC के बराबर है, प्लस BQ प्लस AQ किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो AD प्लस BC जो है, AD प्लस BC जो आ गया वो आ गया आपका BC प्लस AD। अब आप क्या देखते हैं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, अब ये टेंजेंट जो है अभी तो आपने ऐसे देखी थी, आप इसको ऐसे बोलो कि ये आप इसको AD भी लिख सकते हैं। सो योर AD इज इक्वल टू योर AB। भाई AD जो है वो आपका AB के बराबर है, तो AD जो है वो आपका AB के बराबर है। और दूसरे में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं BC, तो AD जो है वो आपका AB के बराबर है, तो आप BC इज इक्वल टू DC आ गया। BC जो आया वो DC के बराबर आ गया, और AD जो आया वो आपका AB के बराबर आ गया। और तो BC जो आया यहां से आपने लिख दिया BC इज इक्वल टू DC। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि BC इज ऑल्सो इक्वल टू AB। कहां से बोलेंगे आप, इस वाले पॉइंट से BC
इज इक्वल टू ए बी। सिमिलरली आप बोल सकते हो सी डी इज इक्वल टू सी बी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये चारों ही साइड्स जो हैं वो यहां पर इक्वल हैं, इक्वल टू इटसेल्फ। भाई ए बी जो है वो बी सी के भी बराबर है, वो ए डी के भी बराबर है, और जो बी सी है वो सी डी के बराबर है। तो ये सभी चारों साइड्स जो होंगी ये इक्वल हो जाएंगी। हेंस यू कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ये चीज आपने प्रूव कर दी कि भाई इसकी जो थी चारों साइड्स जो थी वो इक्वल थी। तो यू हैव प्रूव दैट यस इट इज अ रोम्बस। नाउ वी आर डूइंग अवर नंबर 12 के लिए आपको एक यहाँ पे फिगर दी गई है जिसमें कि एक बताया गया है कि ट्राइंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ, और जिसका की जो रेडियस आपको बताया गया वो रेडियस आपको उन्होंने बोला है कि 4 सेंटीमीटर है। ये ओडी जो है आपका ये 4 सेंटीमीटर है, और इन्होंने इस तरीके से कट किया है कि ये जो आपका ये है ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये वाला पॉइंट आपका बी है एंड दिस पॉइंट इज योर सी। सो दिस बी डी जो है आपका वो 8 सेंटीमीटर है, और ये जो डी सी है आपका ये आपका 6 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। चलिए आपको क्या निकालना है, आपको एक तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो भाई इसके लिए आप कर सकते हो पॉइंट बी में बी डी इज इक्वल टू बीई। तो बी डी इज इक्वल टू बीई हुआ फ्रॉम थ्योरम 10.2। so your BE is your 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपका ये आ गया सी डी इज इक्वल टू सी एफ, अगेन थ्योरम 10.2। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से है, तो जो सी एफ आ गया वो आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 6 आ गया, और ये वाला हिस्सा जो है आपका ये 8 आ गया। नाउ लेट ए एफ और लेट ए एफ को आपने क्या करना है, मान लो कि ये x के बराबर है, ठीक है। ये आपने मान लो ये 6 है, ये 6 है, और इसी तरीके से ए एफ इज इक्वल टू ए एफ जो होगा वो ए ई के इक्वल होगा। सेम कॉन्सेप्ट लगा, ए एफ इज इक्वल टू ए ई, अगेन थ्योरम नंबर 10.2। सो लेट ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स। सो यार ए बी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा आपका x प्लस 8, और ए सी क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा x प्लस 6। एंड योर बी सी जो है आपका, बी सी क्या है आपका 14 है, 6 प्लस 8 इज योर 14 सेंटीमीटर। अच्छा, आपने अपनी 9th क्लास में किया होगा जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यूजिंग अंडर द रूट ऑफ एस इनटू, जहां पे एस क्या होता था, एस होता था आपका सेमी पैरामीटर। सो योर एस इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, वेयर दिस ए बी सी these are the sides of the triangle and this s is called as the semi perimeter. So this becomes your 2s is equal to your a plus b plus c। अब 2s एक साइड क्या है आपकी 14 है, दूसरी साइड क्या आई थी आपकी, एक आई थी x प्लस 8, और तीसरी आई थी आपकी x प्लस 6। तो your 2s is equal to 14 plus 6 is 28, 14 plus 6 is 20 plus 8 is 28, 28 plus 2x, और your s is equal to 14 plus x। तो ये जो s आया आपने जो सेमी पेरीमीटर निकाला ये निकाल दिया आपने 14 प्लस x। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से आपका क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, ये आपने अपनी पहले की क्लास में 9th क्लास में किया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब आपका s क्या है 14 प्लस एक्स, तो ये आपका बन गया अंडर द रूट ऑफ 14 प्लस एक्स। अब 14 प्लस एक्स माइनस 14 प्लस एक्स माइनस ए मान लो कोई सी भी साइड हम मान लेते हैं, मान लीजिए हमने एक ये वाली, पहले हम ये वाली ले लेते हैं x प्लस 8 वाली, माइनस
एक्स प्लस 8, ठीक है, इंटू ये एक ब्रैकेट बन गया, दूसरे ब्रैकेट में आपने एस क्या है आपका 14 प्लस एक्स माइनस दूसरा क्या बनाया था एक्स प्लस 6 इंटू अगेन 14 प्लस एक्स एंड माइनस और जो सी आया है ये आपका एक है ही 14, इसको आपने बंद कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो दिस बिकम्स योर 14 प्लस एक्स। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका x माइनस एक्स 0 हो गया, ये हो गया आपका 14 प्लस 8 विच इज 22 इंटू इसमें से भी x प्लस एक्स 14 प्लस 6 इज 20 इंटू 14 हट गया तो ये बन गया आपका x। तो ये वाला आपका जो है ये बन गया आपका x। तो अब जब आपने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, जब आप अब इसके सॉल्व करेंगे तो दिस इज योर 14 प्लस एक्स, ये x कट गया, 14 माइनस 8 इज 6 इंटू अगेन x कट गया, 14 माइनस 6 इज 8 इंटू ये कट गया, ये खाली x बच गया, तो ये बन गया आपका 14 प्लस एक्स इंटू 48 का x। तो ये आ गया आपका एरिया, ये हम इसको कैपिटल ए से कर देते हैं, ये एरिया आ गया। दूसरा, अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालें फिगर से देख के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आएगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज योर व्हाट, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOF, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COD प्लस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इनको ऐसे क्यों लिखा है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक आ गया आपका AOF, दूसरा आ गया आपका ये COD वाला, AOF और ये आ गए, फिर आ गए आपके COD वाला आ गया और एक आ गया आपका ये BOD वाला। अच्छा, अब इसमें देखो ये फिगर जो है इसमें आपके ट्राइंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, ट्राइंगल AOF बन रहा है, AOE बन रहा है, COF बन रहा है, COD बन रहा है, देन योर BOD बन रहा है और योर BOE बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके ये 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब 6 ट्राइंगल्स में हमने इसको ट्वाइस ऑफ ऐसे क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि जब ट्राइंगल आप AOF और अगर इन दोनों को देखें भाई, इन दोनों में आप देखो ये इसका रेडियस है तो ये सेम हो गया, ये इसकी कॉमन साइड है। अब पॉइंट ए से AF और AE अगेन एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे आपके ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब आप इसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं दे आर इक्वल इन एरिया, तो आप वो वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। सो नाउ दिस इज योर 2 इन 2। अच्छा, अब वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो आप सभी में हाफ को कॉमन ले लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ये आपके x थे, ठीक है, ये वाले x थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOF। अब AOF में क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, हाइट ये सब में 4 सेंटीमीटर ये सब रेडियस है, ठीक है, ये सारे रेडियस हैं। तो जब आपने AOF का ये बेस हुआ तो ये हो गया आपका x इंटू 4 प्लस, जब आपने COD वाला, अब आपने COD वाला लिया तो COD में हो गया इसका 6 इंटू 4 प्लस, जब आपने BOD वाला लिया तो हो गया आपका 8 इंटू 4, ठीक, ये 2 आपका कट गया, ये बन गया आपका 4x प्लस 24 प्लस 32, तो दिस इज योर 4x प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 2 इज 6, तो 4x प्लस 56। अब ये भी एरिया है, ठीक है, अब दोनों ही एरिया है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। सो फ्रॉम 1 एंड 2 में आपने देखा कि जब आपने अंडर रूट लिखा है ऐसे 14
प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू 4x प्लस 56। ये आपका 1 एंड 2 से एक ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज योर 14 प्लस एक्स, तो दिस इज योर 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू 4x प्लस 56। आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये हो गया आपका 14 प्लस एक्स इंटू 48x, और इसको आपने स्क्वायर करना है। एक आप क्या करो, 4 को पहले तो कॉमन निकाल के x प्लस 14 स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया आपका 14 प्लस एक्स, ये हो गया आपका 16 x प्लस 14 स्क्वायर। अब एक स्क्वायर इधर से यहाँ से हट गया इसका, तो आपके पास क्या बचा, 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14। सो दिस बिकम्स योर तो ये आपका बन गया 16 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, या ये हो गया 2x इज इक्वल टू 14, या x की वैल्यू आ गई 7। तो ये x जो आया ये आगे 7 आ गया। सो योर AB इज बिकम्स योर AE प्लस BE। सो दिस इज योर 7 प्लस 8 विच इज योर 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली योर AC is your AF plus CF. So your what is AF is again x की वैल्यू क्या डाली, 7 plus 6 is equal to 13 सेंटीमीटर। So this आपने यहाँ पर AB की और AC की वैल्यूज 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर जो है वो कैलकुलेट कर ली है। नाउ वी आर डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर अभी फिगर ड्रॉ करके रखी है, उसमें वो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, ये सेंटर पर जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो सबटेंड करते हैं एट द सेंटर। तो अब आपके लिए मैंने ये किया है कि मैंने इन सबको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ये 8 एंगल्स यहाँ पर आ गए हैं, बाकी सब चीजों को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। तो योर एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180 डिग्री, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। और दूसरा आपको प्रूफ करना है एंगल BOC प्लस एंगल DOA। BOC ये आपका O सेंटर है एंड DOA ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में आपको ये करना है कि ये आपको 180 डिग्री के इक्वल जो है ये प्रूफ करने हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब आप देखो ट्राइंगल OAP। नाउ इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAP वाला और OAS ये वाला जो है, ठीक है, एंड ट्राइंगल नॉट द एंगल, ट्राइंगल OAS। अब इसमें इन दोनों में भाई OA तो है वो कॉमन है, ठीक है, ये आपकी कॉमन हो गई। दूसरी OS इज इक्वल टू योर OP, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, रेडियाई। तीसरी ए पॉइंट से आपका AP और AS जो है वो इक्वल है, इक्वल थ्योरम 10.2। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हैं they are the equal ones. So your AS, so this your triangle OAP is congruent to triangle OAS from SSS congruency rule. So your angle 1 is equal to angle 8. तो angle 1 जो है वो angle 8 के equal है। Similarly
इसी तरीके से आप सब में ऐसा ही होगा, सारे में सेम चीज लगेगी। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो होगा वो आपका एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 6 जो होगा वो आपका एंगल 7 के इक्वल होगा। तो अब क्योंकि भाई ये एक पॉइंट के चारों तरफ का अगर आप पूरा सर्कल बनाते हैं तो वो कितना एंगल होता है, 360 डिग्री अराउंड द पॉइंट। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सो ऑन करके एंगल 8 तक 360 डिग्री होगा। द एंगल अराउंड द पॉइंट, ये पूरा जो है भाई, एक मान लो आपने एक ये पॉइंट है, इसके जो ये तो 180 है, इसके इधर भी 180 है, तो पूरा पॉइंट पे कितना है, पूरा एंगल बन गया 360 डिग्री का। तो ये आ गया आपका यहाँ से 360 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 8 की जगह आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ठीक है। सिमिलरली 2 और 3 की जगह लिख दो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख दो, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिख दो, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 लिख दो। ये सब किसके बराबर है, ये सब 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो और आप फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू यार 180। तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल AOB के बराबर है, प्लस एंगल 5 और एंगल C क्या है, एंगल COD के बराबर है। तो ये आ गया आपका 180 डिग्री। सिमिलरली आप एंगल BOC, अब BOC के लिए क्या करना है भाई, BOC के लिए आपको क्या करना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। सिमिलरली आप इस चीज को भी प्रूव कर सकते हैं, सिम जैसे आपने ये चीज प्रूव करी वैसे ही उसमें क्या करना है भाई, अभी एंगल 1 और एंगल 8 का लिया है, अब आप उसको एंगल 8 की फॉर्म में लिख देंगे तो आपको आपके बाद दूसरा वो वाला एंगल DOA आ जाएगा। अगर एंगल 7 और एंगल 8 का बनाते हैं तो अब DOA आ जाएगा। तो सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट this result is also true. So with this we have completed our exercise number 10.2 and also our chapter number 10 on circles. So in our next video we will be starting a new chapter which is chapter number 11 in which we are doing areas related to circles, जिसमें हम sector क्या होता है, segment क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर area of sector, area of segment, ये सब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें हम करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।